हाय एवरीवन, डे टू के रिएक्ट कोर्स में आई होप तुम्हें पहला वाला बेसिक थोड़ा सा पसंद आया होगा, बट सेकंड वाला इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। मैं तुम्हें वो चीजें सिखाऊंगा जो शायद मुझे भी नहीं पता थी। ऐसा नहीं है, बट या बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। तो हमने कल से जहाँ से छोड़ा था, मैंने बिल्कुल टच नहीं किया। मैं तो आज ही बना रहा हूँ, बट ठीक है, विल गेट इट सेम। अब देखो, इसमें एक चीज गौर करो। तुम्हें पैकेज पता है, ऐप पता है, अब हम बात करते हैं कंपोनेंट की। इसे कंपोनेंट क्यों बोला गया, कंपोनेंट बेस्ड? एक बात बताओ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखूं हाय दिस इज सचिन। अभी मैंने लिखा दिस इज सचिन पांडे टीचिंग यू, ठीक है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, सचिन पांडे। अब कोई और है, उसने लिखा हाय दिस इज प्रकाश। फिर किसी ने लिखा हाय दिस इज सुनील। फिर किसी ने लिखा हाय दिस इज शिवम। फिर किसी ने लिखा हाय दिस इज त्रिलोक। फिर किसी ने लिखा हाय दिस इज तुषार, हमारी तुषी, ठीक है। तो जब उसने सारी चीजें लिखी ना, तो ऐसे लिखते लिखते वो पागल हो जाएगा लिटरली। तुम कहोगे ये तो बहुत इजी है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि अ, वो चाहता है कि सचिन पांडे के साथ वो कुछ और साथ भी भेजे, प्रकाश के साथ वो कुछ और भेजे, सुनील के साथ वो कुछ और भेजे। तो कोई दिख कैसा रहा है, पहले इसको देख लेते हैं। कुछ ऐसा दिख रहा है। हाँ, अभी सेम लाइन पे आ रहा है। क्यों आ रहा है सेम लाइन पे सर? क्योंकि सबको मैंने डिव नहीं दिया हुआ है। सब इनलाइन कंपोनेंट, तो इनलाइन अभी दिख कैसे रहे, बट अगर देखा जाए तो वो एक्चुअली ऐसे है, ठीक है। बट अब मैं चाहता हूँ कि इनके साथ, अब हम बात करते हैं कंपोनेंट की। तो मैं एसआरसी में अरे रुक जा, यहीं पर एक फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर। आई से टेक दिस फोल्डर एज अ कंपोनेंट। कंपोनेंट फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ। देखो, फाइल बनाने का तरीका यहाँ से भी है। राइट क्लिक करो इस पे, न्यू फाइल न्यू फोल्डर। और अब ये ब्लू है राइट, तो क्लिक ऑन इट। जैसे फर्स्ट में हाँ, मीटिंग। तो मैं ऐसा करता हूँ, फर्स्ट लेटर को कैप्स लेके चलता हूँ, डॉट। अब देखो, जीएस तो लिख सकता हूँ, बट अगर मैं साथ में एक्स लिख दूँ तो सिंबल चेंज हो गया। दैट इज योर जेएसएक्स। अब देखो जेएसएक्स का फायदा दिखाता हूँ। अच्छा, जेएस में मैंने जहां तक गौर किया, ठीक है, अब ऐसा नहीं, अगर मैंने div लिखता हूँ, आई क्लिक ऑन एंटर, नथिंग इज हैपनिंग, ओके। आई होप यू कैन सी ऑन माय कीबोर्ड, बट नो। बट हियर इफ आई राइट समथिंग कॉल्ड div, एंटर, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं, देखो यहाँ पर एक शॉर्ट होता है आर ए एफ सी, रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट। एंटर करोगे, यू विल गेट अ कंपोनेंट, एक सिंटेक्स मिल जाएगा। नाउ इफ यू राइट इट हियर, ठीक है। और अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो ठीक है ना, मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ पे कुछ भी ले ला, करो कॉन्स्ट एरो फंक्शन, सबको बता रहा है। एक फंक्शन ऐसा होता है, देखो, फंक्शन मीटिंग सिंपल, रिटर्न हाय दिस इज सचिन, सिंपल। मुझे ऐसे भी नहीं चाहिए तुम्हें, डिव हाय दिस इज सचिन, बकवास, बहुत ही बकवास लग रहा है, ठीक है। एक फंक्शन तो ये होता है, ठीक है। अब भाई इसको ऐसे ले लो, देखो, स्पोर्ट यार, या छी, पता नहीं मैं क्यों लिख रहा हूँ इसे, बट मैं लिख रहा हूँ। कंट्रोल सी करा, ऐप डॉट जेएस में गया। मैंने कहा सर इस कंपोनेंट को ना, देखो, इस कंपोनेंट को मैं इंपोर्ट करना पड़ता है।
अब इंपोर्ट के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल और स्पेस मारते हैं, नीचे ऑप्शन हो जाता है। जैसे आप एंटर मारोगे तो इंपोर्ट होता है। इनकेस अगर तुम्हें इंपोर्ट नहीं करना तो आपको लिखना पड़ेगा, सो यू विल राइट इंपोर्ट मीटिंग फ्रॉम, देखो वो अपने आप ही आ गया, ठीक है। अच्छा, इनकेस वो अपने आप नहीं आता है तो तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा। अभी ये कहाँ से आएगा, देखो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ, तुम अभी हो कहाँ पर, ऐप डॉट जे सिक्स में। ऐप डॉट जे सिक्स जो है, ऐप डॉट जे सिक्स इसी लाइन पर है, सेम लाइन पर, समझना। तो पहले तुम्हें किस लाइन पे जाना, या कहाँ जाना पड़ेगा इसके अंदर जाने के लिए, तुम सारी इसी लाइन को, सब फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट स्लैश, देखो अभी मुझे वो सारी चीज मिलेंगी इधर पे, ठीक है। मैं चाहूँ तो ए कुछ भी लिख सकता हूँ, बट अगर मैं डॉट लगाता हूँ, डॉट स्लैश, दिखा, डॉट स्लैश से मैं कहाँ चला गया, ऐप डॉट टी एस टी, देखो टी एस टी, मुझे सारे इस लेवल की चीज मिल गई। अब मुझे इस लेवल की चीज मिल गई। मैं अभी एस आर सी पे हूँ, एस आर सी के अंदर वाली चीजें सारी, मुझे कंपोनेंट दिख गया, एंटर कंपोनेंट स्लैश मीटिंग, ठीक है। अब इंपोर्ट करना तो मैं सीखना पड़ेगा, ठीक है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ठीक है। चलो, अब मैंने यहाँ पे मीटिंग लिख दिया, इसको हटा देते हैं। क्या होगा, हम अपने कोड में वहां जाके देखेंगे। विल सी सचिन, ये सचिन कहाँ से आया, डिड यू नोटिस इट, कि इस मीटिंग के अंदर, इफ आई ओपन दिस मीटिंग, ठीक है, तो इस मीटिंग के अंदर सचिन लिखा हुआ है, इज द बेस्ट बॉय लिखा हुआ है। और इस अगर मीटिंग को मैं 3 बार यूज कर लूं, यू सी सचिन इज द बेस्ट बॉय, सचिन इज द बेस्ट बॉय, सचिन इज द बेस्ट बॉय, 3 बार आ रहा है। The function really doesn't matter, but what we prefer is your arrow function. Now, if I change it to arrow function, then I'll write const meeting is equal to, we basically deals with this one. Okay. Now why we doing export default? माइंड में आ रहा है डिफॉल्ट, अगर मैं एक्सपोर्ट, चलो मैं भी दिखा देता हूँ, वही आ रहा है एक, ठीक है, फिर दो और ये तीन। तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि फंक्शन पर, हम बेसिकली इसको यूज करते हैं, इजी होता है समझने के लिए। लेटेस्ट स्ट्रक्चर है, एरो स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं। बहुत सारे इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस तो नहीं है, तभी एडवांटेजेस बना है, बट ये थोड़ा इजी रहता है। भाई मैं तो इसी को यूज करता हूँ, क्यों वो तुम सोच के आओ, शायद स्टार्टिंग से आदत पड़ गई इसको यूज करने की, पर जावास्क्रिप्ट में फंक्शन यूज करते थे। अब देखो एक चीज गौर करो, यही चीज अगर मैं आर एफ सी ई लिखता हूँ तो देखो सेम चीज मिल रही है मुझे, करेक्ट। बस ये स्टिव के अंदर मुझे ये सचिन मिल रहा है, तो लेट्स टेक दिस सचिन, पास इट हेयर, रिमूव दिस, रिमूव दिस, सेम ही है तो कोई जरूरत नहीं इसकी, सेम चीजें लिखी है, कुछ भी नया नहीं है। कंट्रोल एस करने से प्रिटेयर यहाँ पे चल रहा है, प्रिटेयर इनेबल कर रखा है, तो वो दिखा रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से जैसे कंट्रोल एस मारता हूँ वो तमीज से हो जाता है, ठीक है। इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, रिएक्ट है तो ये इम्पोर्ट हो जाता है, हमेशा आर एफ सी लिखते थे, उससे कुछ नहीं होता है। तो अभी तुम एक चीज गौर करो, चलो मेन पार्ट पाते हैं। वार्निंग, रिएक्ट टाइप इज इनवैलिड, हाँ, स्ट्रिंग इंडिपेंडेंट कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ वे टू रिटर्न, यू कैन सिंपली राइट सचिन इज द, क्या तुम ऐसे लिख सकते हो, नो, व्हाई, it treats this as a variable, so for making them as a constant
I'll simply use div, take it here. Now it will work. Hmm. Okay. So now don't. Hmm. There's a warning. I don't know why. Type is invalid. Something wrong here? No, there's nothing wrong here. So just ignore it for a while. These are some warnings. Warning doesn't affect your code, but yeah, it helps you to make it better. React.jsx static children should always be an array. You're likely explicitly calling reactjs6 or reactjs6 dev plus use a Babel transformation instead. Okay. Mm, Thinking about JSX. Okay. So you want me to change this? If I'll show? No. Okay, we'll deal with it later. Okay. Apply warning and it doesn't affect. Oh, okay. ठीक है अभी डील कर लेते हैं सो मीटिंग डॉट जी एस एक्स वो बस ये बोलना चाह रहे हैं कि आप इसको बताओ कि वो जी एस एक्स फॉर्मेट है दिखाओ राइट अब एक बात बताओ ये तीनों आ गए ठीक है बट दिस इज व्हाट यू कॉल कंपोनेंट आई मेड अ कंपोनेंट ओके नाउ क्वेश्चन ये है कि कंपोनेंट तो एक ही है तो डेटा भी एक जैसा दिखेगा बट मैं चाहता हूँ कि ये डेटा डायनेमिक हो यानी सचिन शुड चेंज तो हियर कम्स द वर्ड दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट I'll pass an attribute that is called your name. Name is equal to, I'll pass it as Sachin. This is value, okay? So name again, this is Prakash, and this is name again, and this is, let's put it like this, okay? Fine. Ah, okay. So now what you'll see is there's कोई change नहीं है. Why man? Why there is no change? Yeah, definitely. Because हमने यहाँ से एट्रीब्यूट पास करके उसकी वैल्यू तो पास की है बट क्या हमने यहाँ पर उस एट्रीब्यूट का यूज किया है नो तो उस एट्रीब्यूट को यूज करने के लिए हम उसकी प्रॉपर्टीज लेते हैं देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ आई जस्ट डू कंसोल प्रॉप्स और जैसे ही मैं कंसोल करता हूँ प्रॉप्स को यू सी समथिंग आई शो यू आई गो टू माय कंसोल और रिफ्रेश इट you see this is a name it's a type of an object this is an object I'm getting man so this is object I'm getting it twice. Why? Because of this React hook. I showed you, remember? Yeah. So for a while, I'll just remove it. That's it. What did you understand from this? The thing you understand is we have a props here. Props give an object. So properties is an object which is passed from the parents to the child by attributes. Properties is an object
इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट एंड द वैल्यू विच वॉज पास्ड फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम पेरेंट। पॉइंट है, इफ यू अंडरस्टैंड दिस मच, सो ये बहुत बढ़िया है। देखो, अब मैं डायरेक्टली इस सचिन की जगह प्रॉपर्टीज डॉट नेम करूं तो नाम चेंज होंगे तीनों टाइप में। चलो करते हैं। कहाँ हो सर, यहाँ हो। सो मैं यहाँ पर प्रॉप्स डॉट डॉट नेम, पर जब मैं करूंगा तो ये तो प्रॉप्स डॉट नेम आ गया भाई। तो वो क्या करता है ना, इसको ऐसा JSX फॉर्मेट में स्ट्रिंग को लेके चलता है, नॉर्मल स्ट्रिंग है। अब इसकी वैल्यू को लेने के लिए मुझे इसको बताना है कि ये एक वेरिएबल है, एंड सो दिस इज दिस। I'll show you the interesting thing. So whenever my page loaded console, so I see my console here. See, in the console you are seeing on that console, right? I can see it here. So this is an extension. I'll tell you at the last. कुछ तो सीक्रेट होना चाहिए ना बॉस. So don't get distracted from this, okay? You might get distracted. So I'll just remove this. So you understand this props dot name. Now क्या होने वाला है? So whenever this component will load, it will check the props. Props will contain the attribute and name value. Name props name. So dot name attribute I'm going to check it. What I'll do, I'll go to my browser and see they all are changed. प्रॉप्स की वैल्यू समझे कितनी मस्त प्रॉप्स की वैल्यू है। अब इससे क्या है, पेरेंट से बच्चे को, चाइल्ड को, दैट इज अ चाइल्ड, दैट कंपोनेंट इज ऑलवेज अ चाइल्ड, इट विल रिमेन अ चाइल्ड of the parent. It component can have the child also. So it can be the parent, but it will remain the child of some parent component. Some parent that is either a component or either a page level, whatever you say. समझ में आया? नहीं आया तो मुझे उस टाइम को लिखो, put it in the comments. I'll explain you कि उसमें I'll explain you and I'll personally explain you. Okay, you ping me on my Insta. Okay, and I'll make a short video for you, whatever you like. Okay. अब प्रॉब्लम क्या है? देखो प्रॉब्लम क्या-क्या हो सकती है अभी। सपोज़ क्या हुआ कि मैंने कहा कि मुझे यहाँ ये भी चाहिए और मुझे मैं 1 से ज़्यादा करना चाहता हूँ। और मैंने कहा 1 से ज़्यादा करोगे तो अच्छे नंबर आएँगे। तो मैंने कहा नहीं, लास्ट नेम एट्रिब्यूट लेके चलते हैं दैट I'll take as a Monday. Last name attribute I'll take as a Garia. Last name attribute I'll take it as a Kumar. Okay. नाउ मैं इस मीटिंग में प्रॉप्स डॉट नेम तो लिया है। नाउ मैं क्या करना चाहता हूँ कि I'll write a new div. Okay. And I'll say last name. कितना अच्छा हो ना कि मुझे पता लग जाए कि यहाँ पे लास्ट नेम ऐसे लिखा था। परफेक्ट। अब मैं जाऊंगा यहाँ पर तो इट विल से फॉल्स। तो होता क्या है, ये एक नई प्रॉपर्टी है। कोई भी देखो, ये अभी तक तो ये चल रहा है कि कोई भी कंपोनेंट आपको सिर्फ एक ही क्लोज ओपन टैग और क्लोज टैग के अंदर वाला जो पार्ट है वो रिटर्न करेगा, पर यहाँ पर दो आ रहे हैं। तो अगर हमें ऐसा करना है, इज द बेस्ट बॉय नहीं लिखना चाहिए, इज हिज सरनेम। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, इन सबको उठाते हैं हम, एक सिंगल डिव में रैप करते हैं, पुट इट इनसाइड, यू विल सी Sachin is the best boy, Pandey is his surname, Prakash is the best boy, Karia is his surname, Shivam is the best boy, Kumar is his surname. इंटरेस्टिंग देखो, अभी और इंटरेस्टिंग है एक चीज, I'll show you. So you are able to get the value from parent to child. You got it? Why it is called child? Because this is a parent.
हियर इट इज इनसाइड इट मीन्स इट्स अ चाइल्ड। अब प्रॉब्लम क्या है, हाँ, दिस इज सेल्फ क्लोज्ड फंक्शन, बट मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसी वैल्यूज, देखो ये क्या है, ये होनी होनी है, इसको कंपलसरी है। सपोज आई डोंट पास दिस, व्हाट विल हैपन? सी, नथिंग विल गो, वैल्यू नहीं आएगी, राइट? पर टाइपस्क्रिप्ट में ये एरर देता अभी। पर मैं चाहता हूँ कि मैं इन सब के बारे में कुछ अलग अलग चीजें दूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं एक वो दूं, बटन, इसमें मैं एक बटन दूं। मैं चाहता हूँ कि ऊपर देखो, मैं चाहता क्या हूँ, मेरी कंडीशन क्या है। ओके, आई वॉन्ट टू गिव अ बटन टू सचिन। आई वॉन्ट टू गिव अ पैराग्राफ टू प्रकाश, एंड आई वॉन्ट टू गिव, इसको क्या दूं, पाव भाजी का, नहीं भाई, इतनी सारी चीजें कुछ भी दे दे। इनपुट टू शिवम, ठीक है। अब अगर मुझे इन तीनों को कुछ ना कुछ देना है, तो क्या करूं बताओ? ओह, प्रकाश सर की स्पेलिंग गलत हो गई, अगर देखेगा तो गाली करेगा। तो मैं इस कंपोनेंट में चाहता हूँ, ठीक है। अब मेरे पर कंडीशन देखो, इफ, अगर मैं ऐसे लिखूं, प्रॉप्स डॉट नेम इज इक्वल टू प्रकाश, नहीं, दैट इज नॉट करेक्ट, राइट? इट विल ट्रीट इट एज अ स्ट्रिंग किधर लेगा। तो यहाँ पे एक नई चीज आती है जो आई थिंक आपको पता हो, कर्ली ब्रैकेट, props dot name is equal to, if it is a Sachin, right? It is true. If it is true, I'll just pass it up triple equal to. If it is true, then give a button. Hi. Else, if props dot name, ये थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये इफ एल्स की कंडीशन ही है। देखो ये है इफ, अगर उसके पास ये है इफ, तो उसको बटन पास करो। एल्स कंडीशन में फिर मैं दोबारा से इफ लगाता हूँ। एल्स इफ लगाया मैंने, प्रॉप्स इज इक्वल टू प्रकाश, प्रकाश को क्या देता, पैराग्राफ, देन पास इट अप, पैराग्राफ, आई आई एम गुड। और जैसे ही पता, अगर नहीं होगा तो फिर श्योर में होगा, देन आई जस्ट पार्ट इन इनपुट, नोप्स, प्लेस होल्डर, एंटर नेम। तो देखो अब तीनों में क्या मिलेगा, ये मिला, ये मिला, ये मिला, सिंपल। अब मुझे इतना लॉजिक लिखना पड़ा। तो अभी तो एक छोटी सी चीज थी, राइट? छोटी सी चीज थी जो मैंने इसको पास किया। तो बेसिकली इसको मैंने यहाँ पे किया। देखो अगर आपको ये अलग से समझना है ना, तो देखो अब ये ना, ये पार्ट नहीं है, ये एडवांस चीजें हैं जब हम इसको यूज करते हैं, बट अभी नहीं करनी है। इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, इसके एडवांटेजेस भी हैं, वो सारी चीजें मैं तुम्हें समझाऊंगा। खुद से सोचो, क्या इतना लॉजिक लगेगा? अगर अभी तो बटन नहीं है, कोई बड़ा JSX हो तो ये लाइन एक्चुअली बहुत लंबी चली जाएगी। और कंपोनेंट जितना छोटा हो, जितना कम लॉजिक हो, उतना अच्छा होता है। कंपोनेंट में लॉजिक बहुत कम होना चाहिए, स्टेट्स बहुत कम होनी चाहिए, कोशिश करो ना ही हो। नहीं नहीं नहीं, कंपोनेंट में ज्यादा रख लो चलेगा। और वो डिपेंड करता है तुम्हें किस तरीके से मेंटेन करना है, ठीक है। मुझे कुछ कंडीशन याद आ रही है जहां पर मैंने एक ही कंपोनेंट में खूब सारे स्टेट रख दिया था, पेज में खाली एक।
पैरम पास किया था। बट अगर मैं इसको ऐसा ना करूं तो मैं इसको कैसे पास करूं? ठीक है, तो मैं मल्टी विंडो खोल रहा हूँ 2 मिनट के लिए, सो दैट, चलो मैं ऐसे खोल लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा मल्टी विंडो है। ठीक है, ये मीटिंग है, ये एप्स है। अब देखो क्या है ना, मैं इसको सेल्फ क्लोज ना करके ये कर दूं तो, और यहाँ पर इसको मैं बटन पास कर देता हूँ। ठीक है, नाउ रुको, सेम इसी को करना है मुझे। इसको यहाँ से हटा दूं, इसको यहाँ से हटा दूं। ठीक है, बट इनके केस में मुझे एक में चाहिए पी। ठीक है, 2 मिनट रुकना, आई डेफिनेटली टेल यू मैं क्या कर रहा हूँ। इसके केस में मुझे चाहिए ये। भाई पूरा तो कॉपी कर ले अच्छे से। ठीक है, नाउ आई जस्ट मूव इट ऑन द टॉप। तो अभी देखो ये क्या है। ध्यान से देखना, आई आई हटना, आई वांटेड, वेट। ध्यान से देखो, मैंने सबको इनके बटन पास कर दिए, इसको ये पास किया, तो ये सारी चीजें होती हैं इनकी चिल्ड्रंस। अब क्या मैं वो यहाँ देख सकता हूँ? अगर मैं देखना चाहूँ तो आई जस्ट, फॉर अ व्हाइल आई जस्ट कीप इट डाउन। इसको हटा ही देते, ठीक है, अभी किसी कम किसी नहीं। भाई को पायलट को ओवरव्यू, आओ देखें। I'll go to my app, I'll check my meetings, and I'll go to my code. There is nothing here. No, I cannot access them. I can access the props here, which will contain attribute and its value, but these are not attributes. ये attributes नहीं है, ये है children. So you know what to do. अच्छा एक बार कंसोल चेक करें प्लीज, एज अ प्रॉप्स क्या आता है देखो। ओह कुछ तो आया, एट्रीब्यूट्स आया, बट लास्ट में मेरे पास एक चिल्ड्रन आया। चिल्ड्रन हैज अ लॉट ऑफ थिंग, सी। तो चिल्ड्रन में मेरे पास क्या हाय, सिर्फ हाय। तो प्रॉप्स में चिल्ड्रन हाय है, टाइप बटन है। तो ये सारी चीजें नहीं समझते हैं अभी। ठीक है, बस अभी देख ले कि ये चिल्ड्रन है। तो क्या मैं यहाँ पर प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन लिख दूं? बट इससे तो ये होगा, नाउ आई नो एवरीवन कैन यू, जो फोकस से देख रहा है वो बता सकता है क्या गलती है इसमें। टेल मी द गलती। आई गिव यू 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5। गलती है कि इट इज ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग। I should give it as curly bracket so that it can understand that it is a variable. Now it will access this. Isn't that awesome thing, man? Why we pass children, when we pass children, and when we pass our as a props, you should know. When everything is a common thing, जब सब में वो चीज common हो, then we pass it as an attribute and a name. But अलग अलग हो, we can pass it as a children. We can create, देखो अभी तो कंडीशन थी कि मुझे सचिन को देना है, बट बाद में कंडीशन ये भी हो सकती है कि सचिन दोनों में, पर मुझे सिर्फ पहले इस कंपोनेंट को देना है, तब मैं क्या करता? बेटर क्या रहा, एज अ चिल्ड्रन पास करो, दे दो, कोई टेंशन नहीं। अभी मैं तुम्हें रेंडरिंग के बारे में भी समझाऊंगा, क्या होती है रेंडरिंग, किस तरीके से रेंडरिंग काम करता है। और लिटरली यू विल बी अमेज्ड टू सी दिस, मैन, अमेज्ड। इफ यू कांट अंडरस्टैंड दिस रेंडरिंग, लीव द रिएक्ट। इफ यू रियली डोंट नो हाउ टू मैनेज 5 व्यूज इफेक्ट,
more than two, leave the project. You can't handle it because once it will go up to 5 or 10 states and you are dealing with those state changes. And so there'll be no chance that you can survive, man. It will take you months, not a month, but week at least, which can be done in just 2 hours or 1 hour. Why? Because you don't understand the rendering. तो रेंडरिंग समझने के लिए रेंडरिंग क्या होता है, किस तरीके से काम करती है, ये सारी चीज जानेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज मैंने आपको बताया कंपोनेंट्स क्या होता है, कंपोनेंट किस तरीके से डील किया जाता है, कंपोनेंट में प्रॉप्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वैल्यू क्या होती है, कैसे पास किया जाता है, चिल्ड्रंस क्या होती है, ये सारी चीजें मैंने आज आपको एक लेक्चर में समझाया। आई थिंक दिस लेक्चर वेंट लिटरली वेरी लॉन्ग, सो या, if you want to go gym with me, let's go on. Okay, so I hope you got what I wanted to share with you. If you like it, make sure you like, subscribe, and hit the whatever wall you can hit with your head. Don't blame me. It's just not gonna don't do it. Okay, fine. Thanks for watching. We'll see you in the next video.